नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम टैब में खुलने वाले टूल्स के बारे में। तो सबसे पहला टूल्स है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में जो ऑप्शंस खुला है कॉपी, पेस्ट, कट, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट पेंटर या कॉपी, कट, पेस्ट। तो सबसे पहले देखिएगा कॉपी क्या होता है। कॉपी मतलब कोई भी टेक्स्ट अगर आपको बार बार उपयोग आता है और उसको बार बार लिखने में आपको परेशानी होता है तो आप वो टेक्स्ट को कॉपी करके आपको जिस भी जगह वो टेक्स्ट का ज़रूरत है उस जगह आप उसको पेस्ट कर सकते हैं या ला सकते हैं। चलो इसको मैं एक डेमो के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि देखिए हमारे सामने कुछ टैब खुला है या कुछ पैराग्राफ है जिसमें अगर आपको कोई टेक्स्ट को बार बार उपयोग करना है। जैसे मान लीजिए ये गैलरी शब्द है, गैलरी शब्द आपको बार बार उपयोग आता है तो आप इस टेक्स्ट को बार बार लिखते रहेंगे। उससे अच्छा है आप उसको कॉपी कर लीजिए। ये मैंने कॉपी कर लेता हूँ और ध्यान रखिएगा अभी देखो, अभी मैंने कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया है तो ये कॉपी का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही आप कोई टेक्स्ट को कॉपी करते हो वो कॉपी का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। तो सेलेक्ट करेंगे तभी आपका ये कॉपी का ऑप्शन एक्टिवेट होगा। तो ये कॉपी किया, उसके बाद जिस भी जगह मुझे ये शब्द और चाहिए उस जगह आपको पेस्ट करना होगा। खाली कॉपी करने से बस वो टेक्स्ट नहीं आएगा, आपको एक बार पेस्ट करना पड़ेगा। जिस भी जगह आपको चाहिए उस जगह कर्सर को एक्टिवेट करो और उस जगह पेस्ट कर दीजिए। कुछ इसी तरह से आपको कॉपी पेस्ट का उपयोग करना है। ठीक उसी तरह से कट पेस्ट का उपयोग करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब मैंने ये टेक्स्ट लिखा है। अब मुझे लगता है ये टैब या ये टेक्स्ट यहाँ पे सही नहीं है, इसको कोई दूसरे जगह लेके जाना है। तो आप यहाँ से उसको डिलीट करोगे, फिर उस जगह या जिस भी जगह आपको चाहिए उस जगह ले जा कर के आप टाइप करोगे। इसमें आपका समय वेस्ट होगा। उससे अच्छा है यहाँ से आप उस टेक्स्ट को कट कर दीजिए। देखिए ये मैंने कट कर दिया और जिस भी जगह मुझे चाहिए उस जगह ले जा कर के आप पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पास वो टेक्स्ट आ गया। और चाहिए और भी जिस भी जगह चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो और उसी जगह पेस्ट कर दीजिए। अर्थात जहाँ पास भी आपको ये शब्द या टेक्स्ट का ज़रूरत है आप उस जगह कर्सर को एक्टिवेट कीजिए और पेस्ट करोगे तो वो आ जाएगा। ये होता है कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। ठीक उसी तरह से फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, जैसे कि आपने अभी देखा कॉपी पेस्ट में टेक्स्ट, जैसे मैंने गैलरीज को कॉपी किया और पेस्ट किया तो गैलरीज आया। कट किया तो जिस भी शब्द को कट किया वही शब्द यहाँ पास भी पेस्ट हुआ। अब देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है किसी दूसरे टेक्स्ट के फॉर्मेट को कोई दूसरे टेक्स्ट में लागू करना। अर्थात जैसे मैं कोई टेक्स्ट को अलग अलग डिज़ाइन या अलग अलग फॉर्मेट करके लिखा हूँ उसको कोई दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई करना ही फॉर्मेट पेंटर कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, जैसे यहाँ पे एक समुदा शब्द लिखा और एक शब्द और लिख देता हूँ जिसमें मैं अलग अलग डिज़ाइन या अलग अलग फॉर्मेट करके लिखा हूँ उसको। ये दूसरा टेक्स्ट लिख रहा हूँ जिसका फॉर्मेटिंग मैंने डिफरेंट कर दिया है। ये देखिए अब मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, जैसे एक टेक्स्ट लिखा है समुदा जो नॉर्मल लिखा है और एक टेक्स्ट लिखा है कंप्यूटर। तो मैं चाहता हूँ जैसे कंप्यूटर लिखा है सेम उसी तरह से समुदा भी लिखा जाए। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए जो जो ऑप्शन अप्लाई किए हैं उसके लिए भी करेंगे और उसको टाइप करेंगे जिसमें समय ज़्यादा लगेगा। आप एक ऑप्शन की सहायता से जैसे कंप्यूटर लिखा है या कंप्यूटर में जो जो ऑप्शन या फॉर्मेट एक्टिवेट किए हैं उसको कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट में लागू करना।
ये कहलाता है फॉर्मेट पेंटर, अर्थात कोई दूसरे टेक्स्ट के फॉर्मेट को कोई दूसरे टेक्स्ट में लागू करना। जैसे कि देखो ये टेक्स्ट के फॉर्मेट को मुझे इसमें लागू करना है, तो पहले मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर पे गया और इसके जैसा मुझे इसको करना है, तो ये इसको सेलेक्ट कर दिया। देखिए इसमें जो फॉर्मेट लागू किया हूँ वो फॉर्मेट इसमें भी लागू हो गया। तो कुछ इसी तरह से आपको फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा।